हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का बोले तो मैथ्स में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट लेक्चर नंबर 2। अभी तक आपने अगर लेक्चर 1 नहीं देखा तो आई बटन में जाके लेक्चर 1 देख लेना, उसके बाद ही लेक्चर 2 देखना। तो स्टार्ट करते लेक्चर 2। पहला टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल। For example, vertices of triangle are given. If A x1 comma y1, B x2 comma y2, and C x3 comma y3 are the vertices of triangle ABC, then area of triangle ABC is equal to, ओके एक फॉर्मूला तो हमें पता है जो 11th में हमने ऑलरेडी लर्न की थी, 1/2 मॉड्यूलस ऑफ x1 इंटू ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू ब्रैकेट एंड सो ऑन। बट यहां पर हमें यूजिंग डिटर्मिनेंट निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो कैसे निकालते हैं? उसके लिए सबसे पहले डी फॉर डिटर्मिनेंट निकालो। ए बी और सी, x1 y1 x2 y2 तीनों पॉइंट्स लिख दो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी, एनी ऑर्डर डजंट मैटर। एंड थर्ड कॉलम लेनी है 1 1 1, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब इसकी वैल्यू निकालो एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ डी। अब यहां पर मॉड्यूलस क्यों लेना है? बिकॉज एरिया नेवर बी नेगेटिव, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। सो उसकी हमें क्या लेनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड्यूलस 1/2 मॉड्यूलस ऑफ डी। अगर मान लो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब इफ ए बी सी आर ऑन द सेम लाइन, तब अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो कब होता है? तो ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं होगा, है ना। एंड सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो इफ ए बी सी आर कोलिनियर, then modulus of not a modulus, determinant x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 is equal to 0. Determinants made by all three vertices equal to 0, then points are collinear. तो ऐसे क्वेश्चंस हो गए, प्रूव दैट एबीसी आर कोलिनियर। सो प्रूव दैट डिटर्मिनेंट्स मेड बाय दिस vertices is equal to 0, it means points are collinear. Okay, next, equation of line. Find the equation of line passing through A x1 y1 and B x2 y2। तो हमें पता है 2 पॉइंट फॉर्म, 11th में हमने पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ लाइन, हियर वी कैन यूज 2 पॉइंट फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज अपॉन y2 माइनस y1। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1। बट अब यही इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट, है ना। तो suppose there is a point x comma y, there is variable point p x comma y is on the line, तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। एंड 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन x y1 x1 y1 1, x2 y2 1, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? 0। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो क्या लिखनी है? x y1 जनरल पॉइंट, बाद में दोनों जो पॉइंट दिए वो लिखो, सोल्व करो, सो यू गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। Clear? So let us solve questions. Question 1. Find area of the triangle with vertices at the point given by 1, 0, 6, 0 and 4, 3. Find the area of triangle with vertices at the point 1, 0, 6, 0 and 4, 3. These are the vertices. Then how to find the area? First find out the determinant. 1 0 1, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, 6 0 1, 4 3 1.
सो नाउ एक्सपांड इट, एक्सपांड along R1, या तो हम C2 से एक्सपांड कर सकते, लेट अस एक्सपांड along C2 because there are two zero, expand along column 2. So sign is minus plus minus, so it is sign of 3 is minus, so minus 3 into bracket. अब कौन सी रो एंड कॉलम रिमूव होगी? थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिमूव होगी. 1 1 जा 1, 6 1 जा 6, minus 3 into minus 5 plus 15, and therefore area of triangle is equal to 1 half modulus of D, and that is equal to 15 over 2. 15 by 2 is the answer. तो अगर 3 वर्टाइसेस दिए, 3 वर्टाइसेस का यूज करके डिटर्मिनेंट निकालो एंड मॉड्यूलस ऑफ डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय 2, तो दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट पॉइंट्स A into A comma B plus C and B comma C plus A and C comma A plus B are collinear points. Show that points are collinear point. And how to show that points are collinear? If determinant made by all three vertices is equal to 0, then points are collinear. So here we have to show that determinants of all three points is equal to 0. तीनों से जो determinant form होता है, let us write down the coordinates. A B plus C 1, B C plus A 1, and C A plus B 1, and if we get 0, then answer is, then points are collinear. So अब ये 0 होना चाहिए, हो रहा है. अब देखो इसको हम यहां पर ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा? A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C. All three elements are equal. So C2 changes to C2 plus C1. या तो इसको यहां पर भी ऐड कर सकते हो, A B C, A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C, 1 1 1. आप चाहो तो यहां से डायरेक्ट 0 लिख सकते हो. क्यों? बिकॉज C2 एंड C3 आर proportional. C2 एंड C3 आर proportional. तो ये दोनों कॉलम क्या है? प्रोपोर्शनल है. अदरवाइज क्या कर सकते हो? यहां से A प्लस B प्लस C कॉमन, सो सेकंड कॉलम बिकम 1 1 1, थर्ड कॉलम इज ऑल्सो 1 1 1. C2 and C3 are identical, so answer is 0. And therefore if determinant is 0, then A B C are collinear. पॉइंट्स कैसे है? कोलिनियर पॉइंट्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ K if area of triangle is 4 square unit and vertices are K0, 4 0 and 0 2. Area is equal to 4 square unit. ओके, ये क्वेश्चन में हमने एरिया निकाला. नाउ एरिया इज गिवन एंड इन वर्टाइसेस एक्स कोऑर्डिनेट इज अननोन, तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट के निकालना है ना. एरिया इज नॉन, एरिया इज गिवन, इट इज अ 4 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. सो एरिया इज इक्वल टू 4, इट मींस 1 हाफ मॉड्यूलस ऑफ डी इज इक्वल टू, सो मॉड्यूलस ऑफ डी इज इक्वल टू 8. मतलब मॉड्यूलस ऑफ डी इज इक्वल टू 0, नॉट 0, 8 है ना. तो D निकालो भाई, D इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट K 0 1 4 0 1 0 2 1. कहां से एक्सपांड कर रहे हैं? यहां पर C2 से एक्सपांड अलोंग C2. साइन माइनस प्लस माइनस -2 इंटू ब्रैकेट, ए रो और एक कॉलम रिमूव, K माइनस 4. ओके, सो D इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस और माइनस 8. D क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस 8. प्लस और माइनस 8 इज इक्वल टू -2 इंटू ब्रैकेट K माइनस 4. ओके, सो वी गेट a 2 case, -2 इंटू ब्रैकेट K माइनस 4 इज इक्वल टू 8 और -2 इंटू ब्रैकेट K माइनस 4 इज इक्वल टू -8. प्लस 8 या तो -8, सो K माइनस 4, 8 डिवाइड बाई -2 -4, यहां पर K minus 4, -8 divided by -2 +4. So K is equal to 0.
or k is equal to, so we get a two case, either k is equal to 0 or k is equal to 8. So when k is equal to 0 or k is equal to 8, then area of triangle is the 4 square unit. Clear? So that is the area of triangle. Points are collinear when points are collinear. And equation of line, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन कर देते हैं. Using determinants, find the equation of line passes through the points 1, 2 and 3, 6. Find the equation of line passing through 1, 2 and 3, 6. Equation of line is, क्या है इक्वेशन? लाइन की इक्वेशन क्या, कैसे निकालोगे? फर्स्ट रो x y 1, बाद में दोनों पॉइंट लिखो 1 2 1 3 6 1, सॉल्व इट. And which is the equation of line? So x into bracket, first row first column remove करो 2 minus 6. अब इसकी साइन स्कीम क्या है? प्लस माइनस प्लस, y इज मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस y इनटू ब्रैकेट. अब ये रिमूव कर दो 1 minus 3 साइन प्लस 6 minus 6 is equal to 0, minus 4x minus 2 into minus plus 2y plus 0 is equal to 0, minus 2 common 2x minus y is equal to, that is the equation of line. Okay, तो यही था, find the equation of line passing through 1, 2 and 3, 6. Topic is minors and cofactors. Let us take determinant is equal to a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. So minor of a11, for example generalize करते हैं minor of aij, तो दैट इज द डिटर्मिनेंट है ना. माइनर ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू, तो डिटर्मिनेंट ये यहां पर अगर पहले एग्जांपल बात करते a11, माइनर ऑफ a11 इज इक्वल टू, नाउ रिमूव द रो एंड कॉलम इन विच एलिमेंट्स a11 लाइज. डिलीट द रो एंड कॉलम इन विच a11 लाइज. a11 लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो उसको डिलीट करो. तो दैट इज डिटर्मिनेंट a22, a23, a32, a33. So that is the minor of a11. So minor is the determinant obtained by deleting row and column in which elements lies. मतलब वो डिटर्मिनेंट ये कौन सा? तो जो भी एलिमेंट्स जो रो एंड कॉलम में है उसको डिलीट करो, बाकी जो बचा डिटर्मिनेंट्स में लिखो, दैट इज आवर माइनर. तो दैट इज द माइनर. फॉर एग्जांपल माइनर ऑफ, एंड माइनर ऑफ a11 इट इज डिनोटेड बाय m11. a11 का माइनर डिनोटेड बाय m11. माइनर ऑफ a12 इट इज डिनोटेड बाय m12. नाउ रिमूव फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. सो आवर माइनर इज a21, a31, a23, a33. तो दैट इज द माइनर. वैसे सभी एलिमेंट्स के माइनर निकाल सकते हैं. सो अगेन माइनर इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम इन विच एलिमेंट लाई. मतलब एलिमेंट्स जो रो एंड कॉलम में उसको रिमूव करो, तो जो बाकी बचा डिटर्मिनेंट, दैट इज अवर माइनर. अब बात करते हैं कोफैक्टर. कोफैक्टर ऑफ ए आई जे अगर बात करें तो इज इक्वल टू, तो माइनर ऑफ ए आई जे दैट इज एम आई जे. कोफैक्टर मतलब माइनर मल्टीप्लाई बाय -1 रेज टू आई प्लस जे. माइनर मल्टीप्लाई बाय -1 रेज टू आई प्लस जे. इट मीन्स कोफैक्टर ऑफ a11 and which is denoted by capital letter. Minor is denoted by capital letter. a11 is equal to -1 रेज टू, ये जो सफिक्स है उसका सम कर दो 1 1, -1 रेज टू 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1, है ना. -1 रेज टू 1 + 1 इंटू
-1/(1+1) इंटू माइनर ऑफ 1 मतलब माइनर को -1/i + j से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या होगा -1/2 + 1, तो सिंपली क्या हो जाएगा माइनर ही, और माइनर ऑफ 1 क्या है? अगर बात करें माइनर ऑफ A12 विच इज डिनोटेड बाय -1/1 + 2 इंटू माइनर 12 -1/3 माइनस M12 A21 A23 A31 A33, so that is the minor, that is the cofactor. So simply cofactor with sign, minor with sign, it is a cofactor. तो अगर बस यही है तो साइन स्कीम जो थी ना, तो ये जो है ऐसे जो क्रॉस होगा ये और ये, इसके माइनर और कोफैक्टर सेम हो गए। ये जो है ना एलिमेंट्स, माइनर एंड कोफैक्टर आर इक्वल, और ये जो है A12 A21 A32 A23 उसके माइनर जो है और कोफैक्टर क्या हो गए ऑपोजिट। माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई करो इट गिव्स कोफैक्टर, यहां पर जो माइनर मिला उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो इट इज अ कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में विद साइन लेना है, जबकि माइनर क्या है विदाउट साइन, इतना फर्क है। तो माइनर और कोफैक्टर या तो इक्वल हो सकते या तो ऑपोजिट टू ईच अदर। अगेन माइनर एंड कोफैक्टर क्या हो सकते, या तो इक्वल हो सकते या तो ऑपोजिट टू ईच अदर, है ना। ये जो एलिमेंट्स है उसके माइनर एंड कोफैक्टर इक्वल हो गए, बाकी के जो 4 जो एलिमेंट्स है उसके माइनर एंड कोफैक्टर क्या हो गए ऑपोजिट हो जाएगी। अब रिजल्ट है जो हम एक्सपांड करते हैं वही रिजल्ट है। फर्स्ट, इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो, सपोज फर्स्ट रो लेते हैं, if we multiply any row with their corresponding cofactor and if product is and the sum of the product is gives the value of determinant. Again if we multiply any row with their corresponding cofactor then their sum equal to the value of determinants. मतलब किसी भी रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर उसका हम सम करते हैं तो क्या मिलेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। मतलब फर्स्ट रो को उसके ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, मतलब A11 को उसके ही कोफैक्टर मतलब कैपिटल A11, A12 को उसके ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो और A13 को उसके ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और उसका अगर सम करते देन इट गिव्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, उसकी वैल्यू ही मिलेगी। किसी भी रो या कॉलम को उसके ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर हम उसको ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है ना। अगर सेकंड रो लेते A21 A22 A23, अब इसको खुद के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और उसका क्या कर दो समेशन, इट गिव्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो कॉलम को भी कर सकते हैं रो को भी, तो यही एक्सपांशन ही है ना। वी कैन एक्सपांड एलोंग R1, एक्सपांड एलोंग R2, एक्सपांड एलोंग R3, या तो C1 C2 C3 से एक्सपांड कर सकते, तो यही रिजल्ट है, दैट इज द एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट। क्लियर। अब दूसरा रिजल्ट ध्यान से सुनो, इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ अदर रो और कॉलम, किसी भी रो को खुद से कोफैक्टर से नहीं, खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बट किसी भी रो को डिफरेंट अदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते और अगर उसका हम सम करते देन सम इज 0, तब सम क्या होगा 0 होगा। क्लियर। मतलब अगर फर्स्ट रो लेते A11 A12 A13, अब किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर ऑफ अदर रो, मतलब फर्स्ट रो तो कोफैक्टर या तो सेकंड रो या तो थर्ड रो के लेने। अगर सेकंड रो के कोफैक्टर लेते हैं तो इट इज A21, इसका कोफैक्टर होगा A22, देन देयर सम इक्वल टू 0, तो इसका सम क्या होगा 0 होगा।
मान लो अगर फर्स्ट कॉलम लेते A11, A21, A31, फर्स्ट कॉलम ली तो कोफैक्टर किसके लेने, या तो सेकंड के या तो थर्ड के। अगर थर्ड के कोफैक्टर लेते A31, A23 एंड A33, देन देयर सम इक्वल टू 0। तो किसी भी, फिर से किसी भी रो को खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। किसी भी रो को अदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो 0 मिलेगा। तो दैट इज द थ्योरम। तो ये बात हुई माइनर एंड कोफैक्टर। अब बात करते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ, सुनना ध्यान से, डिटर्मिनेंट नहीं, इनवर्स किसका, मैट्रिक्स का इनवर्स। एडजॉइंट किसका, मैट्रिक्स का है। ओके, फर्स्ट बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A and which is denoted by this symbol. It is read as adjoint of A. इसके फर्स्ट थ्री लेटर से डिनोट करते हैं एडजॉइंट ऑफ A. What is the adjoint of A? For example, if A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, that is the matrix of order 3 by 3. Then adjoint of A is defined as, तो adjoint of A, that is also matrix obtained by replacing each elements by their cofactor. मतलब हर एक एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो। कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मतलब हर एक एलिमेंट्स को इसके कोफैक्टर से मैं रिप्लेस कर रहा हूं। एंड ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, फिर इसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो दैट इज द एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा, है ना। हाँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए इट मींस के ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट्स बाय देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। हर एक एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करो और जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका क्या करो, फाइनली ट्रांसपोज कर दो। तो दैट इज अवर एडजॉइंट ऑफ ए। क्वेश्चन में निकालेंगे कैसे करना है, कोफैक्टर इससे फाइंड करेंगे, बाद में इसका ट्रांसपोज लेते हैं। एंड देयर इज आल्सो रिजल्ट, अगर किसी भी मैट्रिक्स को इसके एडजॉइंट से अगर मल्टीप्लाई कर दे, या तो एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो कोई भी ऑर्डर में, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होगा। ए और एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ही मिलेगा ऑलवेज, है ना। सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब नंबर है, उससे डिवाइड कर दो। अब अगर ये दोनों, ए मान लो बी मान के चलो, ए इंटू बी इज इक्वल टू आई है, बाई डेफिनेशन मैट्रिक्स में पढ़ा था। अगर टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो बी इज द इनवर्स ऑफ ए, है ना। ए का इनवर्स बी, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। बी मीन्स दिस वन, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स, है ना। प्रीवियस चैप्टर 3 मैट्रिसेस में हमने मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला था, इनवर्स ऑफ ए, बट यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। किसका यूज करके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमने इनवर्स निकाला था। अब डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये कब एग्जिस्ट करेगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही 0 हो गया, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 नहीं है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, एंड दिस इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
नॉन सिंगुलर मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, मतलब डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड विच इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, उसको बोलेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स। सो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ए बी डिटर्मिनेंट ए क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए into determinant of b. So that is the theorem, determinant of ab is equal to determinant of a into determinant of b. Next is the determinant of adjoint of a. अब डिटर्मिनेंट है बट किसका, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस वन जितना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस वन, वेर एन क्या है, ऑर्डर है, वेर ए इज एन बाई एन मैट्रिक्स, मतलब इफ ए इज 2 by 2 मैट्रिक्स then determinant of a raised to 2 minus 1 1, for 3 by 3 it is determinant of a raised to 3 minus 1 2। तो मोस्टली ये दोनों यूजफुल है। अगर 2 by 2 के लिए अगर बात करें तो ए का डिटर्मिनेंट निकालो या तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालो, बोथ आर सेम फॉर 2 by 2। फॉर 3 by 3 एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालो, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर जितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर जितना होगा 3 by 3 के लिए, जनरल रिजल्ट ए। ओके, तो दैट इज, और फिर एक बार याद करवा दूं, चैप्टर 3 में आया था ए बी होल इनवर्स विच इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा, ए बी होल इनवर्स विच इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चलो तो अब इनवर्स निकालते हैं। Find the inverse of the following matrix, and matrix is A is equal to 2 1 3 4 minus 1 0। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। फिर से एक बार याद करवा दूं फॉर्मूला, ए इनवर्स की फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर ये जो सारे टॉपिक आ जाएंगे, एक तो ए का डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट के लिए क्या निकालते हैं, कोफैक्टर आ जाएगा। तो ये सब में सब कुछ हम रिवाइज हो जाएगा, एडजॉइंट कैसे निकालते, कोफैक्टर कैसे निकालते। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब इसका डिटर्मिनेंट, चलो फर्स्ट रो से ही एक्सपांड कर दो, 2 इंटू ब्रैकेट ये कर दो रिमूव, -1 -0 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी साइन माइनस, 1 इज मल्टीप्लाई बाय माइनस, सो -1 इंटू ब्रैकेट 4 -0 मल्टीप्लाई बाय प्लस, सो +3 8 that is +7 into minus, so -7 -2 -4 +24 which is 18, that is the 18, sorry 8 minus 7 3 है ना, 8 3s are, but 8 minus 7 1 1 3s are 3, -6 so -3 and which is not equal to 0, and so A inverse exists।
व्हेन ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, और इसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो निकालना पड़ेगा, तो ए हो गया। अब निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, एंड एडजॉइंट मतलब सबसे पहले सारे जो एलिमेंट्स है उसके निकालो कोफैक्टर, ए कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर। चलो सबसे पहले A11 ऐसे ही लिख दो, A21, A22, कैपिटल A दैट इज द कोफैक्टर। A11 मतलब क्या, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स A11, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, है ना। अब साइन स्कीम याद रखो, कोफैक्टर में साइन भी आएगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, साइन लिख दी। अब साइन आ गई तो साइन इंटू माइनर, अब सभी के माइनर निकालेंगे। A11 मतलब ये जो नंबर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रिमूव करो, इसको सोल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -1 -0, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रिमूव करो, 4 -0 4, आगे माइनस साइन, सो -4 हो जाएगा। 1 3 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम रिमूव करो, ये रिमूव होगा, 8 -7 1, 2 1 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम रिमूव, ए रिमूव और ए इतना रिमूव, 1 -6 -5, सो -5 इंटू माइनस +5। ओके, ये जो कर रहे क्रॉस दैट इज द माइनर एंड विथ साइन इट इज अ कोफैक्टर। A22 मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम रिमूव करो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 + 21, ए रिमूव, 2 + 21 23, 2 and 3 second row and third column remove, second row third column, 4 + 7 4 + 7 11 into -11, 3 1 third row first column remove करो, 0 + 3 3, 3 2 third row second column, 0 -12 0 -12 -12, so into minus +12, 3 and 2 0 -12 और साइन थी माइनस +12 हो गए, 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, -2 -4 -6। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए अगर सबको खुद से ही कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स, बट इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, ये फर्स्ट कॉलम होगी, ये सेकंड कॉलम होगी और ये थर्ड कॉलम, क्योंकि क्या करना है, ट्रांसपोज मतलब कन्वर्ट रो टू द कॉलम, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, एंड सो ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एंड विच इज 1 अपॉन -3 -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6, तो दैट इज द आंसर। अगर आपको -1/3 से मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, नॉट नेसेसरी, करना है तो कर सकते हो, -1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये +1/3 -5/3 -1 4/3 -23/3 -4 -1/3 11/3 एंड +2, तो दैट इज द ए इनवर्स। ओके, सो ए इनवर्स तो पर्टिकुलर होता, इफ ए इज दिस फाइंड द एडजॉइंट, तो ये हो गया एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हुआ डिटर्मिनेंट और ये हो गया एडजॉइंट, है ना। तो इनवर्स में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, और एडजॉइंट के लिए और क्या सीखेंगे हम, कोफैक्टर। क्लियर। तो वैसे ही आपके लिए एक क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, A is equal to 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4,
क्या करना है खुद से, डू इट योर सेल्फ। ओके, खुद से करो और इसका आंसर कमेंट में लिखो। चलो नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, डेफिनेटली बोर्ड में होगा इक्वेशन 1 2 -3 2 -1 3, शो दैट ए क्यूब -6a² + 5a + 11i is equal to 0 मैट्रिक्स O, hence find A इनवर्स। दो क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रूव दैट, जो ऑलरेडी हमने चैप्टर 2 में, यही क्वेश्चन है चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 नॉट चैप्टर 2 बट चैप्टर 3 मैट्रिसेस में भी वही क्वेश्चन। ये फर्स्ट पार्ट तो मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है। इफ ए इज इक्वल टू दिस वन, शो दैट ए क्यूब -6a² + 5a + 11i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो सेकंड पार्ट ये यहाँ का है। तो फर्स्ट तो हम ये प्रूव करते, ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले ए इज गिवन, फाइंड आउट a² एंड a क्यूब। चलो लेट अस फाइंड आउट ए। ये तो है a² मतलब a इंटू ए, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। तो यहां पर रिवाइज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, रो टू कॉलम, फर्स्ट की रो सेकंड से कॉलम लेनी, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम, मल्टीप्लाई करके क्या करो, सम कर दो। 1 1 जा 1 +1 +2 1 +1 +2, चलो 1 +2 -1 1 2 -1 1 -3 3 1 -3 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 -6 1 2 -6 1 4 3 1 4 3 1 -6 -9, रो टू कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -1 6 2 -1 6 2 -2 -3 2 3 9, and that is 4 1 1 cancel 1 2, okay. So it is a 2 1 3 -6 -3 8 1 -15 -14 7 -3 5 14, that is a². Now a cube, a² into a, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 into a 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, a क्यूब a² इंटू a। चलो करते मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 2 2 4 2 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 4 -1 4 4 -1 4 -6 3 4 -6 +3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 8 -28 -3 8 -28, ये दोनों -3 16 14, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -3 -24 -42, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 -3 +28 7 -6 -14। आई होप आप सबने ऑलरेडी चैप्टर 3 किया होगा।
तब भी ये समझ में आएगा। 7 9 42 and that is equal to 6 8 7 4 minus 6 minus 2 1 5 20 minus 23 30 27 4 to 6 4 to 6 6 plus 3 9 4 to 6 minus 69 4 32 1 minus 13 16 17 18 that is the a cube. Now we have to show that. So left hand side, which is a cube minus 6a square plus 5a plus 11i, I for identity matrix a cube. First row is 8 7 1, second row is minus 23 27 minus 69, third row 32 minus 13 58, 32 minus 13 58, ये हुआ ए क्यूब माइनस 6 इंटू ए स्क्वेयर, माइनस 6 इंटू ए स्क्वेयर यहां से पुट करो 4, फर्स्ट रो इज 4 2 1, सेकेंड रो माइनस 3 8 14 माइनस 14 माइनस 7 minus 3 14 plus 5 into a, 5 into a is this one 1 1 1 1 2 3 2 minus 1 3 plus 11i, I for identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. It is 8 7 1 minus 23 27 minus 69 32 minus 13 58. Now let us multiply by minus 6, minus 24 minus 12 minus 6, minus 6 से मल्टीप्लाई करो 18 minus 48 plus 84, 6 into 7 minus 42 minus 6 minus 3 plus 18 minus 6 into 14 minus 84 plus 5 5 5 5 10 15 10 minus 5 15 multiply by 11 11 0 0 0 11 0 0 0 11 is equal to 8 plus 5 13 plus 11 24 minus 24 0 7 plus 5 12 12 plus 0 12 minus 12 0 1 minus 6 minus 5 plus 5 0 plus 0 0 minus 23 okay 18 plus 5 23 minus 23 0 27 plus 10 37 plus 11 48 minus 48 0. तो वैसे ही चेक कर सकते हो ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एंड विच इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड. क्या प्रूव करना था? दैट इज इक्वल टू जीरो. तो एक क्वेश्चन दोनों में चैप्टर 3 में एज वेल एज चैप्टर 4 में. यहाँ पर एक पार्ट एक्स्ट्रा है, हैंस फाइंड ए इनवर्स. हैंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब क्या? यूजिंग दैट हमने क्या निकाला? ये मैट्रिक्स इक्वेशन. यूजिंग दिस मैट्रिक्स इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स. अब इसका यूज करके हमें ए इनवर्स निकालना है, नॉट बाय डायरेक्ट फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से नहीं, ये मैट्रिक्स इक्वेशन का यूज करके हमें ए इनवर्स निकालना है. सो जो ऑलरेडी हमने प्रूव किया वो लिखो. ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स. लेट अस मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स. जो निकालना है ए इनवर्स इक्वेशन से, जब ए इनवर्स निकालना है दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो. अब यहां पर जब मल्टीप्लाई करते हो सबसे पहले याद रखो मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव.
तो जैसे मतलब अगर प्री मल्टीप्लाई करते हो तो सब में प्री मल्टीप्लाई करो, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई करो. सो लेट अस प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स. on both side. A inverse into A cube 6, A inverse into A square 5, A inverse into A 11, A inverse into I, A inverse into 0 matrix. A inverse into A cube, actually proper method is this one. A inverse, it is also written as A into A square. A cube को लिख सकते हो. A inverse into A, that is identity matrix, into A square. A square into identity matrix, it is A square. किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या होगा? इटसेल्फ ए स्क्वायर. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर. तो हम सिंपल ए रूल अप्लाई कर देंगे. टेक्निकली ऐसे नहीं होता है बट हम ऐसे ही करेंगे. 3 - 1 ए स्क्वायर. अब यहां पर ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर मतलब 2 - 1 ए रेस टू 1. अब यहां पर ए रेस टू 0 नहीं लिखना है. ए इंटू ए इनवर्स दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्या लिखो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. 11 ए इनवर्स इंटू आई. किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स इटसेल्फ होगा. सो ए इनवर्स इंटू आई दैट इज ए इनवर्स. एंड ए इनवर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो दैट इज अ जीरो मैट्रिक्स. अब निकालना क्या है? ए इनवर्स. तो ए इनवर्स सब्जेक्ट बनाओ. ए इनवर्स इज 11 ए इनवर्स माइनस ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 5. सो ए इनवर्स इज इक्वल टू डिवाइडिंग बाई 11 ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 5 माइनस 1 बाई 11 ए स्क्वायर रख दो. ए स्क्वायर क्या है? 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 माइनस 6 ए 1 1 1 1 2 3 माइनस 3 2 माइनस 1 3 प्लस 5 इंटू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना. आई थिंक ये तो आप खुद से कर सकते हो. इसको -6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में तीनों का सम कर दो डिवाइडिंग बाय -11 विच इज अवर ए इनवर्स, है ना. तो यहां से कंप्लीट कर दो. डू इट योरसेल्फ. क्लियर. तो क्वेश्चन अब देखो ए इनवर्स की टोटल 3 मेथड हो गए. एक तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से चैप्टर नंबर 3 में. चैप्टर 4 में यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. एंड थर्ड यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन. इफ मैट्रिक्स इक्वेशन इज गिवन यूजिंग दैट फाइंड द इनवर्स. तो जब भी मैट्रिक्स इक्वेशन है वो इसका यूज करके अगर ए इनवर्स निकालना है तो क्या मेथड है? दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, आइदर प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई. ओके, हियर वी प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड. उसमें से ए इनवर्स को सब्जेक्ट बनाओ विच इज अवर आंसर. ओके.